हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और जैसा मैंने आपको कहा था कि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो उसी सीरीज़ में आज का ये पहला वीडियो है, जहाँ हम गणित विषय का, मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अब पूरा बुक से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो है टिक कराने वाला हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ। ठीक है, ध्यान रखिए, 100% मार्क्स जो है आपके मिलने के चांस यहाँ से बढ़ जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको एक बार टिक लगाइए, उसी वैरायटी के क्वेश्चन देख करके जाइए। आपके एग्जाम में एज इट इज़ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, इतने सालों से जो मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है श्योर हैं, फंसते हैं, आते ही हैं। एक दो क्वेश्चन जो है वो डिफ़र कर सकता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, आप अपना बुक निकाल लीजिए। ठीक है, गणित का बुक निकाल लीजिए। वहाँ पे मैं आपको इकाई वाइज जो है ना, इकाई वाइज कहने का मतलब जो यूनिट, जैसे यहाँ पे इकाई नंबर 1 दिया है तो इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2, इस तरह से मैं आपको क्या करूँगा, वीडियो प्रोवाइड कराते जाऊँगा। तो इकाई नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इकाई 1 में बहुत सारे चैप्टर हैं, इसका भी हम छोड़ करके इकाई 2, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना भाई, जो जीरो है, अभी भी जीरो है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, और जो जिनका पूरा तैयारी हो गया उनके लिए भी बात करूँ, दोनों के लिए एकदम बेनिफिशियल रहेगा। इकाई नंबर 2 अगर बात करें, यूनिट नंबर 2 की, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति की बात की गई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7। इन दोनों से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए मैं 2 ही अध्याय लिया हूँ और इस इकाई को लिया हूँ। तो देखिए, एक एक करके आपका पूरा गणित का तैयारी हो जाएगा, टेंशन ना ले, मैं आपको वीडियो लगातार देते रहूँगा। आपको वीडियो लगातार अगर चाहिए तो ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि अब तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो इकाई नंबर 2 में अगर बात करें तो कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा, 8 अंक के प्रश्न आएंगे, कुल 8 अंक आपको यहाँ से मिलने वाला है। अब 8 अंक किस तरह से रहेंगे भी बता देता हूँ। तो 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा, एक अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, एक अंक का एक प्रश्न नहीं, एक अंक का 2 प्रश्न रहेगा, और 2 अंक के एक प्रश्न रहेंगे, और 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। इसको अच्छे से सबसे पहले तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इकाई नंबर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें से 8 अंक के आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 8 अंक किस तरह से आएंगे वो देख लीजिए। 1 अंक का 2 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, और 4 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग दोनों अध्याय में। जो इकाई 2 के अंतर्गत 2 अध्याय हैं, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ आलेख, दोनों को आप अपने बुक में निकाल लीजिए। ठीक है, वहीं से मैं डायरेक्टली टिक लगाते जाऊंगा। देखिए, आपके बुक में हमने खोल रखा है, ये जो है अध्याय नंबर 6, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैंने आपको जैसा बताया उसको ध्यान में रखना है कि 1 अंक के 2 प्रश्न आते हैं। तो 1 अंक के 2 प्रश्न में किस तरह के प्रश्न आते हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन तो ऐसा श्योर है जो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, वो है कि आपका जो कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश पे जो है स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। ठीक, कि कौन से चतुर्थांश पर स्थित है, ये इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 5, 7 दिया है, ठीक है, ऋण 2, 5 दिया है, 2 ऋण 2 दिया है, ऋण 4, ऋण 5 दिया है। 1 अंक के लिए इसको अच्छे से आप टिक लगा लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। कौन से चतुर्थांश में, सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि पहले चतुर्थांश में, प्रथम में, कि द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, यही लिखना होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही नंबर आए, है ना, लेकिन प्लस माइनस से आप समझ सकते हैं। आपको पता है कि चतुर्थांश में इस तरह से होते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं,
द्वितीय चतुर्थांश में एक प्लस एक माइनस होता है, मतलब x की वैल्यू जो है प्लस होती है, माइनस होती है, और y की वैल्यू जो है प्लस होती है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं। और चतुर्थांश की अगर बात करें तो यहाँ पे x प्लस होता है लेकिन y जो है वो माइनस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ऋण 4 ऋण 5 को अगर देखें तो दोनों ऋण है, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में। तो नंबर को आपको याद रख के नहीं जाना है, आपको तरीके समझ करके जाने हैं। एक अंक यहाँ से श्योर है आपका आना ही है। क्लियर हुआ? ठीक, तो एक प्रश्न मैंने यहाँ पे बता दिया। क्लियर हुआ ना? ठीक, चलिए देखते हैं आगे। और अब देखिए एक क्वेश्चन और ऐसे बनते हैं यहाँ पे, जो यहाँ आपको प्रश्नावली 1 निकाल लीजिए। प्रश्नावली 1 में आप देखिएगा, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, यहाँ से एक प्रश्न श्योर है, एक प्रश्न यहाँ से, इसको भी टिक लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 अंक का लिख लीजिए, 1 अंक का प्रश्न जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो रिक्त स्थान दिया है वहाँ से। ठीक है, समझ गए पूरी बातें जो मैंने कहा? ठीक, उसके बाद आते हैं यहाँ से 2 नंबर का भी प्रश्न बनता है। दूरियां ज्ञात कीजिए, तो दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 जो आप याद करते हो ना वही। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें से एक प्रश्न करके जाइएगा, जैसे ये हो गया एक उदाहरण, कोई सा भी उदाहरण आप ले सकते हैं, उदाहरण 4 या 5। ठीक है, तो 4 पे टिक लगा लीजिए। ठीक है, समझ आ गया? या तो 5 पे लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पे आप टिक लगा लीजिए। उदाहरण 4 और 5 में से एक प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ये 2 अंक के लिए आएंगे, ध्यान रखिएगा। कितने अंक के लिए? 2 अंक के लिए। प्रश्न जब दिया जाएगा तो 2 अंक के लिए ही दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। प्रश्नावली 2 में आप दूरी ज्ञात करने वाला जरूर क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 3 में ढाल या प्रवणता से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ढाल या प्रवणता का बनता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नावली 3 में ढाल या प्रवणता का कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है उदाहरण नंबर 8, टिक लगाइएगा उदाहरण नंबर 8 को। आगे और चलते हैं तो आपको आगे प्रश्नावली दिखाई देगा एक, उदाहरण नंबर 8 टिक लगा लिए ना। उदाहरण नंबर 8 के बाद इधर प्रश्नावली में आते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्नावली 3 निकाल लीजिएगा। प्रश्नावली 3 में आप देखिएगा, हाँ यहाँ तक हो गया। प्रश्नावली 3 देखिएगा, प्रश्नावली 3 जो है इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 को टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इतना अगर आप करके जाते हैं बहुत चांस है कि इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा अध्याय 6 का बात। ठीक है, आगे आते हैं अध्याय 7 में। अध्याय 7 जो है आलेख है, ग्राफ है। यहाँ से आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है और यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके केवल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 अंक का ही प्रश्न आएगा, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ग्राफ अच्छे से, ग्राफ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्राफ कैसे बनता है, जैसे देखिए बाकायदा से यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लेके बताता हूँ। ये देखिए ग्राफ आपको ऐसे ही बनाना है, ग्राफ पेपर एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। ग्राफ ऐसे ही आपका स्पष्ट सुस्पष्ट दिखना चाहिए। यहाँ कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आपका पैमाना जरूर लिखा होना चाहिए, नंबर कट सकते हैं अदरवाइज। ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ पे डालनी है कि इसमें एक्स में आपने क्या लिया, जैसे यहाँ छात्र संख्या लिया है, y में क्या लिया है यहाँ पे, तो y में यहाँ पे लिया है ढाल की मात्रा, है ना, तो ये दिया है किलोग्राम में। तो ये देखिए आपको लिखना है क्या ले रहे हैं आप, x और y का वैल्यू लिख करके बहुत अच्छे से साफ सुथरा सुंदर सा आपको ग्राफ बनाना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो यहाँ पे मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीधे प्रश्नावली पे। ठीक है, देखिए प्रश्नावली पे मैं जो बताते जा रहा हूँ उस पर टिक बस लगाइएगा, और इससे आपके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेकंड क्वेश्चन टिक लगा लीजिए, पेट्रोल वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली का देख सकते हैं। ये प्रश्नावली जो है आपका है 1, प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 2 लगा लीजिए, 2 और 3 दोनों लगा लीजिए, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। क्लियर? ठीक है, आगे और आते हैं इधर 3 के बाद आप याद इसको टिक लगा लीजिएगा 4 और 5 को, 4 और 5 को, तो 2 3 4 5 इस पर टिक लगा लीजिए। बस इतना ही कर लीजिए, आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन श्योर है बन सकते हैं। ठीक है,
अब आगे अगर बात करें कुछ और, अगर आपको हटके क्वेश्चन करना है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको भी थोड़ा एक नज़र देख के जाइएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी दे दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ रीड करने आता है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसी तरह यूनिट वाइज जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज मैंने इकाई 2 पूरा टिक लगवा दिया, ठीक है। अब आगे इसी तरह की इकाई जो है आपको मैं लेकर के आते जाऊँगा। इकाई या यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिससे क्या होगा, वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आप आसानी से टिक लगाते हुए समझते हुए चलेंगे। तो इकाई 2 कंप्लीट कर लीजिएगा सभी प्यारे बच्चों, और टेंशन ना लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टेंशन लेकर के बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करना है। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर कुछ डाउट होता है, डर लग रहा है, तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लिंक दिया है व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है।